नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेबसोल टेक्नोसिस में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरके से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण सवाल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन से लेते हैं, निम्नलिखित में से परफेक्ट विकल्प कौन सा है। तो ऐसे सवाल लगातार एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है और कौन सा गलत है। तो जैसे हमारे सामने पहला ही क्वेश्चन दिया गया है, क्या मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है। तो हाँ भैया, एकदम है। क्या विंडोज 7 एंड्रॉयड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के उदाहरण है। एकदम है। क्या मॉनिटर, प्रिंटर और वेबकैम हार्डवेयर के एग्जाम्पल है। तो है। तो मेन तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर हो गया डी, सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं हम, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो वाईफाई का पूरा नाम होता है वायरलेस फिडिलिटी। ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। इसी के साथ एक सवाल बार बार और पूछा जाता है, लाईफाई का पूरा नाम क्या है। तो लाईफाई का पूरा नाम होता है लाइट फिडिलिटी। नेक्स्ट सवाल आता है, निम्न में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण नहीं है। तो जैसे अब अपने को पता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउज़र का उदाहरण है जिसका नाम विंडोज़ 10 में बदल के कर दिया गया है एज। ओपेरा भी एक वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल एक वेब ब्राउज़र नहीं है। गूगल एक हमारा सर्च इंजन है। यदि पूछा जाए गूगल क्रोम क्या है, तो गूगल क्रोम हमारा एक ब्राउज़र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कौन सा एक ई वॉलेट का उदाहरण है। ई वॉलेट यानी जिसके अंदर यूज़र अपने अमाउंट को रख सकता है। तो हम सबको पता है ई वॉलेट कौन सा है, पेटीएम। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, निम्न में से कौन सा कैशलेस लेन देन का समर्थन करता है। मीन्स आप कैशलेस या ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग के द्वारा हम कैशलेस पेमेंट कर सकते हैं। मीन्स इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। एक ऑप्शन और इसका रहता है, यूपीआई के द्वारा भी हम ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, टॉगल कीज कौन सी है। ये कॉमन क्वेश्चन है। ये सवाल इस फॉर्मेट में बन के आता है कि कौन से बटन हैं जिन्हें ऑन या ऑफ किया जा सकता है। तो कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक तीनों को टॉगल कीज भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, कच्चे आंकड़े यानी तथ्य जैसे अक्षर, शब्द और साउंड को क्या कहा जाएगा। तो कच्चे आंकड़ों को कहा जाता है डेटा, और जैसे ऐसा डेटा जिस पे कोई भी प्रोसेस कर ली गई हो वो कहलाता है हमारा इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट, अंडो की शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z। एक स्टेप पीछे जाने के लिए कमांड आता है Ctrl+Z। और अगर इसी का रिवर्स सवाल पूछ लिया जाए, रीडो की कमांड क्या है, तो Ctrl+Y। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विंडोज़ 10 में इनबिल्ट एंटीवायरस कौन सा है। मीन्स ऐसा एंटीवायरस जो विंडोज़ 10 में साथ में आ रहा है, तो डेट से विंडोज़ डिफेंडर। अब कुछ अपन ऑप्शंस को देख लेते हैं। कॉर्टाना क्या होता है। तो कॉर्टाना विंडोज़ 10 में बनाया गया पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एज एक ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 में नया ऐड। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, डिस्क यानी हार्ड डिस्क पर एक स्थान जहाँ पे फाइल्स को संग्रहित करके रखा जाता है। फाइल्स कहाँ रहती है भैया, फोल्डर में। फाइल्स को रखने का जगह कौन सी रहेगी हमारी, फोल्डर। MS एक्सेल में बनाए गए छोटे चार्ट जो सेल में बनते हैं। तो ऐसे छोटे चार्ट जो सेल में बनते हैं या एम्बेडेड होते हैं उन्हें कहा जाता है स्पार्क लाइन चार्ट। ये मोस्ट क्वेश्चन है। स्पार्क लाइन चार्ट 3 तरीके के होते हैं, विंडोज, कॉलम और लाइन। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, एक स्थान जहाँ पर रिसीव यानी प्राप्त किए गए ईमेल को रखा जाता है। तो हमें जो भी ईमेल प्राप्त होगा वो कहाँ से होगा, इनबॉक्स। हम जो भी मेल डिलीट करते हैं वो कहाँ चला जाता है, ट्रैश में। CC की फुल फॉर्म कार्बन कॉपी, जबकि BCC की फुल फॉर्म रहती है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी डॉक्यूमेंट में नया पैराग्राफ ऐड करने की कमांड। यदि आप नया पैराग्राफ ऐड करना चाहते हैं तो शॉर्टकट कमांड रहेगी बच्चों एंटर। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, इनमें से कौन सा शब्द MS वर्ड से संबंधित नहीं है। मीन्स कौन सा ऑप्शन वर्ड में नहीं होता। तो क्लिप आर्ट वर्ड में होता है, हेडर फुटर भी वर्ड में होता है, हाइपरलिंक भी वर्ड में होता है, पर प्रेजेंटेशन का MS ऑफिस से कोई भी लेना देना, वर्ड से कोई लेना देना नहीं है। प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट का पार्ट होता है। ये एक अच्छा सवाल है। इनमें से किसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर कहा जाता है। तो आउटलुक को पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैनेजर,
भी कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। एक ऐसी सुरक्षा प्रणाली जो कंप्यूटर को बाहरी खतरे से बचाने के लिए या नेटवर्क को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई है, तो इसका आंसर रहेगा फायरवॉल। कंप्यूटर को यदि अपन बाहरी खतरे से बचाना चाहते हैं तो आंसर क्या रहेगा बच्चों? फायरवॉल। VLSI की फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और VLSI की फुल फॉर्म रहती है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यदि आपका कंप्यूटर चालू है पर कोई रेस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया? हमारा कंप्यूटर क्या हो गया है? हैंग हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। MS एक्सेल में कोई भी सेल है B1 से B3 जिसके अंदर कोई भी वैल्यू यानी संख्या का मान है, तो औसत निकालने का सही फॉर्मूला क्या रहेगा? यदि आप जब भी औसत निकालना चाहते हैं तो एवरेज वर्ड पूरा लिखना होता है, AVERAGE एवरेज B1 कॉलन B3। नेक्स्ट सवाल। एक्सेल में किस चार्ट में केवल एक डेटा सीरीज होती है और आंसर हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो एकमात्र चार्ट ऐसा है पाई चार्ट जो हमेशा सिंगल डेटा सीरीज पर बनता है। नेक्स्ट सवाल आता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? तो लाइनक्स भैया अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS-DOS भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, गूगल के द्वारा बनाया गया एंड्रॉयड भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, पर गूगल क्रोम क्या रहेगा? एक ब्राउज़र रहेगा। इसका आंसर सही होगा बी, गूगल क्रोम। निम्न में से फाइल या फोल्डर को रिसाइकल बिन से परमानेंट रूप से हटाने के लिए, यदि आप चाहते हो कोई फाइल या फोल्डर रिसाइकल बिन में ना आ जाए और परमानेंट डिलीट हो जाए, तो इसके लिए हम डिलीट की जगह क्या बटन काम में लेंगे? शिफ्ट के साथ डिलीट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। विंडोज 10 में इनबिल्ट ऑप्शन जो किसी भी स्क्रीन को 4 विंडो तक बांट सकता है, डिवाइड कर सकता है, अच्छा सवाल है। इसे आंसर रहेगा स्नैप असिस्ट। यदि आप अपने विंडोज 10 में मल्टी विंडो ऑप्शन काम में लेना चाहते हैं, जैसे मोबाइल में काम में लेते हैं कि ऊपर अपन ने यूट्यूब खोल लिया और नीचे अपन ने ओपन कर दिया व्हाट्सअप, तो एक बार में कितनी स्क्रीन आ गई? अपने 2 आ गई। और ये ऑप्शन विंडोज 10 में कितने पार्ट में पार्ट कर सकता है? इसको 4 भाग तक विभाजित कर सकता है। तो किसी भी ऑप्शन को या किसी भी विंडो को डिवाइड करने के लिए ऑप्शन काम आ रहा है स्नैप असिस्ट। नेक्स्ट सवाल। पावर पॉइंट में फाइल को बंद करना है तो पहला ऑप्शन रहेगा फाइल टैब पे जाके हम क्लोज ऑप्शन काम में ले सकते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। कीबोर्ड के द्वारा Ctrl+W कमांड से भी फाइल को बंद किया जा सकता है, या ऊपर क्लोज बटन पे भी क्लिक करके हम फाइल को बंद कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर हो गया उपरोक्त सभी। पावर पॉइंट में वह व्यू जिसमें केवल शीर्षक और बुलेट दिखाई देते हैं, मीन्स हेडिंग एंड बुलेट दिखाई देते हैं, तो उसका आंसर रहेगा बच्चों आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू काम आता है सिर्फ हेडिंग और बुलेट्स को दिखाने के लिए। एक सवाल बच्चों स्लाइड शॉर्टर का भी बार बार बन के आ रहा है कि ऐसा कौन सा व्यू है जिसमें यूजर आसानी से एडिट कर सकता है, तो उसका आंसर रहेगा स्लाइड शॉर्टर। नेक्स्ट, MS एक्सेल में रो और कॉलम जहाँ एक दूसरे को काटते हैं उसे क्या कहा गया है? सेल। इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड सेल। इंटरनेट में IP की फुल फॉर्म क्या रहेगी? तो IP की फुल फॉर्म रहती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। MS वर्ड में कौन सा विकल्प में हम पेज के बैकग्राउंड में घोस्टेड टेक्स्ट लगा सकते हैं? तो घोस्टेड टेक्स्ट बोले तो वाटरमार्क। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, सीधा सीधा ऐसे नहीं पूछा जाता कि वाटरमार्क कैसे लगाया जाता है। वाटरमार्क को घोस्टेड टेक्स्ट के नाम से भी रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण कौन सा है? ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण रहेगा CDR, CDRW, DVD, DVD-RW, ये सभी। MS एक्सेस 2010 के विंडो में शीर्ष पर दिखाई देता है, तो जो चीज़ हमेशा शीर्ष पे दिखाई दे रही है वो कहाँ होगी? टाइटल बार। सबसे ऊपर होता है टाइटल बार और सबसे नीचे होती है स्टेटस बार। निम्नलिखित में से सबसे मजबूत पासवर्ड क्या होगा? जैसे आप सभी पासवर्ड लगाते रहते हैं, तो पासवर्ड का हमेशा क्या एक पैटर्न अच्छा माना गया है कि अपर केस, लोअर केस, नंबर या कोई भी कैरेक्टर अगर साथ में है तो उस पासवर्ड को क्या माना जाएगा? मजबूत माना जाएगा। तो इस हिसाब से ये पासवर्ड जो एकदम वाजिब रहेगा, क्योंकि इसमें अपर केस भी है, लोअर केस भी आ गया, एक सिंबल भी आ गया और एक नंबर भी आ गया। तो इसका सही आंसर होगा VMU@2017।
ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन आ गया। क्या ऑल्ट और कंट्रोल बटन कॉम्बिनेशन की है? तो हाँ है भैया। क्या कैप्स लॉक और नम लॉक और स्क्रॉल लॉक को टॉगल कीज कहा जाता है? कहा जाता है। मीन्स दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि यदि मान लीजिए क्षेत्र जैसे कृषि, निर्माण, खनन आदि जो भारत के सकल घरेलू उत्पादन में योगदान देता है, तो MS एक्सेल में पूरे भारत के सकल घरेलू उत्पादन के क्षेत्र में योगदान को दिखाने के लिए, तो यदि आप योगदान को दिखाने के लिए या कंट्रीब्यूशन को दिखाने के लिए कोई भी चार्ट बनाना चाहते हैं, तो आप पे जो चार्ट सबसे बेहतर रहेगा वो रहेगा हमारे पाई चार्ट। और पाई चार्ट के बारे में एक चीज़ और याद रखनी है, ऐसा कौन सा चार्ट है जो सिंगल डेटा सीरीज में बनता है, उसे पाई चार्ट कहा जाता है। प्रेजेंटेशन में पहली स्लाइड से प्रेजेंटेशन को देखना है तो F5, गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉपबैक्स उदाहरण हैं क्लाउड स्टोरेज के। ये सभी किसके एग्जाम्पल रहेंगे बच्चों? क्लाउड स्टोरेज के। विंडोज़ 10 में विंडोज़ डिफेंडर क्या है? तो विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विंडोज़ डिफेंडर को एज ए रियल टाइम एंटीवायरस के रूप में इंस्टॉल किया गया है। पैराग्राफ में दाएं और बाएं दोनों मार्जिन से दूर ले जाने के लिए, ये मोस्ट क्वेश्चन रहेगा, इनसे कहा जाता है इंडेंटिंग। सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, पैराग्राफ को यदि आप दाएं या बाएं मार्जिन से दूर ले जाना चाहते हैं तो कौन सा ऑप्शन काम में रहेंगे? इंडेंट। विंडोज़ 10 एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जबकि MS-DOS एक कमांड लाइन इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। दो तरीके के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं बच्चों, एक होता है GUI और एक होता है CUI। GUI का मतलब रहता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यानी हम ग्राफिक्स के द्वारा सारे कार्य कर सकते हैं, जबकि CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। मीन्स इसके अंदर हमें काम करना है तो हमें सारा काम टाइप करके करना पड़ेगा। तो विंडोज़ 10 तो हमारा GUI और CUI का एक एग्जाम्पल है MS-DOS। नेक्स्ट आते हैं, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण यानी खतरा है? तो क्या एंटीवायरस खतरा है? नहीं भैया। फायरवॉल तो क्या करता है? कंप्यूटर को सिक्योर करता है। तो खतरा कौन सा हुआ? वायरस। कंप्यूटर के लिए खतरा कौन सा रहेगा बच्चों? वायरस रहेगा। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन किसका एक संक्षिप्त नाम है? तो मॉडेम को मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, विंडोज़ 10 में विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर का यूज़ क्या है? ये अच्छा सवाल है। डिस्प्ले को कंट्रोल करना और स्पीकर के वॉल्यूम को सेट करने के लिए क्या काम आ रहा है? विंडोज़ मोबिलिटी सेंटर। तो इसका आंसर हो गया A और B बोथ। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, प्रिंटर की गुणवत्ता किसमें नापी जाती है? तो प्रिंटर की गुणवत्ता नापी जाती है DPI, डॉट्स प्रति इंच, और प्रिंटर की स्पीड नापी जाती है PPM। MS एक्सेल में विंडो को दो भागों में विभाजित करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम रहेगा? तो यदि आप MS विंडो में एक्सेल में विंडो को दो हिस्सों में विभाजित करना चाहते हैं तो हम सबसे पहले जाएंगे व्यू से जाएंगे विंडो ऑप्शन, और विंडो में जाके हम कहाँ क्लिक करेंगे? स्प्लिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर हो गया बच्चों B। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, विंडोज 10 में कौन सी की है जिसका उपयोग मिनिमाइज करने के लिए किया जाता है? तो मिनिमाइज करने के लिए काम आ रहा है हमारे Windows+D। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, 3D प्रिंटर क्या होता है? तो फिजिकल ऑब्जेक्ट्स का निर्माण करने के लिए क्या बनाया गया है बच्चों? 3D प्रिंटर। एक नई प्रेजेंटेशन बनाई जा सकती है डिज़ाइन टेम्पलेट से, सही जवाब। सैम्पल टेम्पलेट से एकदम, और ब्लैंक प्रेजेंटेशन से। तो नई प्रेजेंटेशन को हम किससे बना सकते हैं? डिज़ाइन टेम्पलेट, सैम्पल टेम्पलेट और ब्लैंक प्रेजेंटेशन। निम्न में से कौन सा मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है? एंड्रॉयड इनमें से एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। चलते हैं आगे। कौन से सॉफ्टवेयर का उपयोग ईमेल एप्लीकेशन के रूप में किया जाता है? जहाँ पे भी आपको ईमेल एप्लीकेशन दिखाई देवे वहाँ पे भैया क्या लगा दें आंसर? MS आउटलुक। क्या एक बारकोड रीडर आउटपुट डिवाइस है? नहीं, बारकोड रीडर तो क्या एक इनपुट डिवाइस है। क्या प्रिंटर एक आउटपुट इनपुट डिवाइस है? नहीं, प्रिंटर क्या एक आउटपुट डिवाइस है। मीन्स कथन वक्तव्य 1 और वक्तव्य दोनों क्या है? हमारे गलत है।
नेक्स्ट आता है विंडोज़ 10 में अपने डिवाइस, एप्लीकेशन, ऑनलाइन सेवाओं का बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर काम आ रहा है? विंडोज़ हेलो। विंडोज़ 10 में बायोमेट्रिक हाजिरी या अटेंडेंस या ऑथेंटिकेशन किसके द्वारा किया जा रहा है? विंडोज़ हेलो के द्वारा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं,